मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का दूसरा वीडियो लेकर आए जिसमें यह बताया जाएगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रॉपर्टी क्या है, इसका गुण क्या है, अर्थात सूत्र क्या है। इस सूत्र की सहायता से आप इस चैप्टर को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब देखते हैं इस सूत्र को समझने से पहले थोड़ा सा पिछले वीडियो का चीज बताने जा रहे हैं, जिसे प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, आप समझ ले। और सह प्रांत क्या होता है, हम आपको पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिए थे क्लासरूम का। क्लासरूम यदि याद है तो बिल्कुल याद है। क्लासरूम में आप तीन पार्ट था, मुख्य रूप से बेंच, स्टूडेंट और किस किस बेंच पर लड़का बैठा था। आप याद रखेंगे जितने भी स्टूडेंट क्लास में है उपस्थित, वो टोटल का टोटल उस क्लासरूम अर्थात उस फलन का प्रांत कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और जितना उसमें बेंच है, टोटल का टोटल बेंच की संख्या उसका सह प्रांत अर्थात को डोमेन कहलाता है। और जिस जिस बेंच पर लड़का बैठा है, खाली वाले बेंच को छोड़ करके, अर्थात जिस जिस बेंच पर लड़का बैठा है उस सही बेंच को की समूह को क्या बोलते हैं, रेंज, परिसर अर्थात मुख्य शाखा। आपको इस वीडियो में पहले ही आपको प्रांत और परिसर की चर्चा होगी, वो भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। किसका? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर देखना है, ये क्या होता है। पहले प्रांत देखते फिर परिसर देखते हैं। इसलिए हम टेबल बनाए हुए हैं, यहाँ लिखा ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसका प्रांत और मुख्य शाखा या परिसर। इसमें प्रांत का भी याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य शाखा के बिना सवाल बनना मुश्किल है, इसको निश्चित याद करेंगे। अब देखिए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, और यहाँ लाइन की तीनों एक जैसा लगता है, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। यदि ट्रिक से नहीं समझते हैं, थोड़ा सा टेबल को ध्यान से नहीं देखते हैं, फिर प्रश्न याद करना मुश्किल हो जाएगा, उसका रेंज डोमेन याद करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसे देखेंगे ध्यान से, याद हो जाएगा साथ ही साथ। देख लीजिए साइन और कॉसेक और टेन, यहाँ जो है इसका प्रांत साइन इनवर्स का -1 से +1 तक, कॉसेक इनवर्स का r से r होना चाहिए, उसमें से -1 और +1 के बीच के छोड़ करके, और टेन का क्या होता है हम बोल चुके हैं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसका परिसर मुख्य रूप से जरूरत है। परिसर साइन का परिसर होता है साइन इनवर्स का -π/2 से +π/2। बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है, कहीं छोड़ के ध्यान रखेंगे। बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी -90 से +90 तक। कॉसेक इनवर्स -90 और +90 होना चाहिए, लेकिन साथ बीच वाला जीरो नहीं, जीरो को छोड़ करके। और टेन में क्या होता है, -90 और +90 के बीच छोटी ब्रैकेट लगा है, उसको छोड़ करके। यानी अब यहाँ देखते तीनों को देखते हैं बारी बारी से, तो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स का जो रेंज होता है, मुख्य शाखा होता है, -90 और +90 के जैसा होता है। कैसा होता है, इसी मिलता जुलता है। कोई दिक्कत? थोड़ा थोड़ा याद, इसमें जीरो नहीं, इसमें -90 +90 नहीं है। अब देखते हैं अगला कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। इसमें देखिए तीनों में 0 और π के बीच है। क्या है? 0 और π के बीच है। तो आप इतना याद रखेंगे कि कॉसेक में -0 से लेकर 180 यानी π, सेक इनवर्स में 0 से 180 होने चाहिए π/2 को छोड़ करके, कॉट में 0 और π के बीच होना चाहिए। यदि ये दोनों याद रखते हैं आसानी से, ट्रिक एक बार फिर से याद रखेंगे। साइन कॉसेक और टेन -90 से +90, साइन कॉसेक और टेन -90 से +90, और कॉसेक, सेक और कॉट 0 से 180। ये याद रखता आगे फॉर्मूला भी आसानी से याद रख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? समझ गए? अब देखिए इसके नीचे कुछ प्रॉपर्टी, जिससे सबसे पहला कि तो बिल्कुल याद होने वाला है, इस सबको पूरा अगले वीडियो में देखना है। साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स साइन x बराबर x। देखिए यहाँ साइन एंगल के रूप में साइन इनवर्स x है, यहाँ साइन इनवर्स x का एंगल है साइन x। तो याद क्या देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान से देखिए, छहों में एक बार अंदर में इनवर्स, एक बार बाहर में इनवर्स है, लेकिन दोनों का कोण बन जाता है, सिर्फ जो एंगल होता है वही उसका क्या हो जाता है, उत्तर। देख लीजिए x है ना, कहीं कोई दिक्कत? तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप देखें दोनों एंगल सेम हो, साइन हो ऊपर साइन हो, दूसरा में कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, तो एक में इनवर्स, दूसरा में इनवर्स, उसका आंसर क्या हो जाता है x।
इस तरह से याद रख सकते हैं आसानी से। अब चलते हैं, हाँ पिछले में 10th में हम पढ़े हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, अर्थात कॉसेक उल्टा सेक। उल्टा का मतलब ये कि उसका जो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉसेक में कर्ण बटे लंब, ये समझते हैं, बस उल्टा कर देना। उसी तरह आपको कॉस में सेक में यहाँ क्या होगा देखिए, साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स 1/x, उल्टा बोले थे नहीं, कुछ तो नीचे 1 है, ये 1 चल गया ऊपर, x आ गया नीचे। उधर देखते हैं, यदि यहाँ साइन इनवर्स 1/x, x ऊपर 1 नीचे, तो क्या होती है, तो साइन इनवर्स x को कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x को सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, टेन इनवर्स x को कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ये कहीं कोई दिक्कत? हाँ, अब देखिए ये तीसरा चौथा को समझने से पहले हम पिछले चैप्टर का थोड़ा सा ठीक बताने जाते हैं। हम पिछले में बताए थे, यदि किसी टीआर का एंगल ऋणात्मक हो, क्या हो, माइनस में हो, क्लॉकवाइज जब चलता है उसका कभी कभी मान माइनस थीटा हो जाता है, कभी कभी प्लस में होता है। हम एक बार ये बताए थे, क्या बताए थे, यदि जिस त्रिकोणमितीय फलन में लंब हो, परपेंडिकुलर हो, उसका मान माइनस आगे आ जाता है उसमें, और जिसमें नहीं होता उसमें क्या होता, प्लस हो जाएगा। आप देखिए साइन कॉसेक टेन और कॉट, इस चारों में लंब है ना, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, ये है, और इसलिए इसमें क्या आ गया माइनस। कॉस और सेक में लंब नहीं होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, लंब नहीं है, इसलिए दोनों का चिन्ह क्या होगा, प्लस। यदि ये भी ट्रिक याद रखेंगे आराम से बन जाएगा। इधर भी ट्रिक याद रखेंगे, अभी इधर इस टेबल बताए थे 3 गो का -90 से +90, किसका किसका, साइन का, टेन का और कॉसेक का, किसका, साइन का, टेन का और कॉसेक का। यदि इसमें साइन इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x हो, अर्थात -90 से +90 वाला हो, उसके आगे क्या आ जाता, तीनों में माइनस, कोई दिक्कत? अब देखिए, हाँ और बताइए इधर 3 ठो, कॉस, सेक और कॉट, इसका जो रेंज जब देखेंगे, रेंज देखेंगे 0 से 180, 0 से पाई के जैसा होता है। तो इस तीनों में क्या होता है, कॉसेक इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स -थीटा, ये पाई माइनस इतना। देखिए याद रख सकता है, क्या समझा दी, क्या ठीक है, हो गया। जिसका रेंज -90 से +90 के जैसा होता है उसमें माइनस आगे आ जाता है, कोई दिक्कत? और जिसका रेंज 0 से 180 के जैसा होता है उसमें पाई माइनस उतना हो जाता है, ठीक, याद रहेगा। अब देखिए ये 5 नंबर का फॉर्मूला हम आपको पिछले 10 से पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, 10 में नहीं जानते हैं कैसे होकर निकाला जाता है, लेकिन हाँ उसका मान 1 होगा, क्यों, एंगल समान है दोनों के स्क्वायर। तो आप याद रखें उसी तरह साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, यानी कि दोनों का इनवर्स हो, साइन के साथ कॉस, एंगल सेम हो, तो उसका आंसर π/2, एंगल नहीं होगा, यहाँ मुख्य मान 1 2 3 कुछ होगा। कॉसेक इनवर्स x, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो क्या होगा π/2, कॉसेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x π/2, यानी साइन के साथ कॉस, टेन के साथ कॉट, कॉसेक के साथ सेक हो, तब क्या होता है π/2, कोई दिक्कत? अब देखिए ये 3 ठोस, 6 का 1, 2 और 3, 6 का 3 मोस्ट भी है। यदि पिछले इस टेक्सचर एक्सरसाइज में यदि 100 सवाल है तो 75% सवाल इसी सूत्र से बनेगा, कहीं न कहीं लगेगा ही लगेगा, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स x प्लस माइनस कॉस साइन इनवर्स हुआ है, यदि दोनों साइन हो तो यहाँ साइन दे देना है, एक साइन लिखेंगे, दूसरा रूट अंडर x माइनस वाई स्क्वायर, y है तो y, फिर y देंगे तो रूट अंडर x माइनस वाई स्क्वायर। यदि यहाँ छोटे प्लस है तो पहले प्लस होगा, माइनस क्या हो जाएगा माइनस। एक फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स देना, x y लिख देना, और दोनों में क्या करना, रूट लगा देना। यदि प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस तो क्या देंगे प्लस। और तीसरा याद रखेंगे, मोस्ट भी है, इसको याद रखें काम में खत्म, टेन इनवर्स x प्लस माइनस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस माइनस y बटे 1 माइनस प्लस x प्लस y। प्लस होगा तो पहले ऊपर प्लस, नीचे माइनस, नीचे माइनस, यहाँ माइनस हो तो ऊपर माइनस, नीचे क्या था प्लस। शर्त है एक्स वाई जब प्लस एक बार 1 नहीं होने तो एक बार -1 नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए इस 7 का 1 और 7 का 2, 7 का 2 बहुत वीवीआई सवाल है। 2 tan इनवर्स x, tan में भी फॉर्मूला होता है, साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है।
आपको अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के लगाना है, कहाँ प्लस में टेन में होता है, कहाँ माइनस कॉस होता है, कहाँ टेन होता है, कहाँ कॉस होता है, कहाँ साइन होता है, और 2 tan का ये होता है। उसके बाद ये देखो तीनों फॉर्मूला, 3 sin इनवर्स x, sin इनवर्स 3x माइनस 4x3, 3 cos इनवर्स x, cos इनवर्स 4x3 माइनस 3x, 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x माइनस x3 बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप निश्चित रूप से सही बच्चे याद कर लेंगे। जब फॉर्मूला याद हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रॉब्लम बताएंगे और ये बताएंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य शाखा कैसे ज्ञात किया जाता है। उसमें इस टेबल का सख्त जरूरत है और कुछ फॉर्मूला इसमें लगेगा। धन्यवाद।